Greetings everyone. Today we will read part second of lesson 3 The Shellfish Giant. हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि कैसे छोटे बच्चे जाइंट के गार्डन में खेल रहे होते हैं और एक दिन जाइंट के वापस आ जाने की वजह से उनका वहाँ पर खेलना बंद हो जाता है क्योंकि जाइंट उन छोटे बच्चों को वहाँ खेलने से मना कर देता है। इसके बाद जाइंट के गार्डन में विंटर छा जाती है और स्प्रिंग का सीज़न आना बंद हो जाता है क्योंकि उसके गार्डन में बच्चे खेलने आते ही नहीं थे। काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाने के बाद भी उसके जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग सीज़न नहीं आता है, लेकिन एक दिन अचानक जब वो बाहर की तरफ झांकता है तो उसे एहसास होता है कि स्प्रिंग सीज़न आ चुका होता है। अब आगे पढ़ते हैं उसको ये एहसास कैसे होता है। लेट्स रीड द स्टोरी अहेड। जाइंट बाहर निकलकर एक बहुत ही सुंदर दृश्य को देखता है। साइट का मीन्स होता है दृश्य। वो देखता है कि वॉल के छोटे से होल के ज़रिए छोटे बच्चे रेंग कर अंदर गार्डन में आ रहे होते हैं और वो ट्रीज़ की ब्रांचेस पर बैठे हुए होते हैं। वो देखता है कि हर एक ट्री पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था और ट्रीज़ भी बच्चों के आ जाने से वापस बहुत खुश हो जाते हैं और अपने आप ही उन पेड़ों पर फूल खिलने लग जाते हैं और ट्रीज़ अपनी ब्रांचेस को उन छोटे बच्चों के सर पर झुला रहे होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो खुशी के मारे चहचहाने लग जाते हैं। ट्विटरिंग का मीन्स होता है चहचहाना और डिलाइट का मीन्स होता है खुशी से। और फ्लावर्स भी ग्रास से अपना सर उठाकर बाहर की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। ये सचमुच बहुत सुंदर दृश्य था, लेकिन गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी ठंड थी, विंटर थी। वो गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था जहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था और वह इतना ज़्यादा छोटा था वो ट्रीज़ की ब्रांचेस पर नहीं पहुँच सकता था। वो चारों ओर उस ट्री के घूम रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और जो पुअर ट्री यानी कि वो बेचारा ट्री भी अभी तक उसके ऊपर स्नो ढकी हुई थी और जो नॉर्थ विंड थी उसके चारों ओर दहाड़ रही थी। वह भी कोशिश कर रहा था उस छोटे बच्चे को अपने ऊपर चढ़ाने के लिए। वो ट्रीज़ को बोलता कि आओ मेरे ऊपर चढ़ो, क्लाइंब अप द लिटिल बॉय एंड it bends its branches down as low it could, but the boy was too tiny. वो जो पेड़ था अपनी ब्रांचेस को जितना नीचे की तरफ कर सकता था उसने किया, लेकिन जो वो लड़का था बहुत ज़्यादा छोटा था। इसको देखकर जो जाइंट का हार्ट होता है वो मेल्टेड होता है यानी कि पिघल जाता है। तो वो क्या अपने आप को बोलता है कि हाउ शेलफिश आई हैव बीन, यानी कि मैं कितना ज़्यादा शेलफिश था। ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब जाइंट जान चुका था कि उसके गार्डन में बसंत ऋतु क्यों नहीं आ रही थी। वो मन ही मन कहता है कि अब मैं उस छोटे बच्चे को उस ट्री के सबसे टॉप वाले हिस्से पर बिठाऊंगा और जो मैंने गार्डन के चारों ओर वॉल बनाई है मैं उसको भी गिरा दूंगा और जो मेरा गार्डन है वो बच्चों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खेल का मैदान बन जाएगा। वो बहुत ज़्यादा पछता रहा होता जो कुछ भी उसने किया होता है। तो वो नीचे की तरफ जाता है और फ्रंट डोर को बड़े आराम से खोलता है और गार्डन के अंदर घुस जाता है। बच्चे उस जाइंट को देखते हैं और फ्राइटनेड यानी कि डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और वापस गार्डन में विंटर आ जाती है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो नहीं भागता। उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी होती है। वो इसलिए नहीं भागता क्योंकि उसने जाइंट को आते हुए नहीं देखा था। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और जाइंट चुपके से जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, उसको बड़े प्यार से जेंटली तरीके यानी प्यार से अपने हाथों में लेता है और उसको ट्री पर बिठा देता है। ब्लॉसम का मीन्स होता है खिलना। और वापस वृक्ष पर फूल खिलने लग जाते हैं, पक्षी आकर गाने लग जाते हैं और जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी दोनों बाहें फैलाता है और जाइंट के गले में डाल देता है और उसको किस करता है। और जो दूसरे छोटे बच्चे थे वो भी चुपके से सारे दृश्य को देख रहे होते हैं और उनको पता लगता है कि जो जाइंट है वो अब विक्ड नहीं रहा, विक्ड यानी कि बुरा व्यक्ति नहीं रहा। केम रनिंग बैक एंड विद देम came the spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. बच्चों के वापस आने से गार्डन में वापस से स्प्रिंग सीजन आ जाता है और दानव भी एक एक्स को उठाता है और उसके साथ
वॉल को, जो गार्डन के चारों उसने जो वॉल लगाई थी उसको वो गिरा जाता है। जब दिन के 12 बज रहे थे, जब लोग बाजार की तरफ जा रहे थे, वो सारे के सारे इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जाइंट के साथ बच्चे उस गार्डन में खेल रहे थे और उन लोगों ने आज तक इतना सुंदर गार्डन कभी भी नहीं देखा था। पूरे दिन तक बच्चे वहाँ पर खेलने लगे और शाम को वो जाइंट को गुड बाय कहने के लिए आए। लेकिन वो उनसे पूछता है कि वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। ही सेड द बॉय आई पुट into the tree, the giant loved him the best because he had kissed him। वह लड़का जिसको जाइंट ने पेड़ पर बिठाया था वो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था। तो वो बच्चे उनको रिप्लाई देते हैं कि हम नहीं जानते, शायद ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया होगा। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जाइंट। जाइंट बच्चों को कहता है कि तुम उसे अवश्य कह देना कि वो कल गार्डन में ज़रूर आए। लेकिन बच्चे उसको बताते हैं कि वो जानते नहीं कि वो छोटा लड़का कहाँ रहता था और आज से पहले उन्होंने उस छोटे लड़के को कभी नहीं देखा था। ये सुनकर जाइंट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। हर दोपहर को जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, बच्चे आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे। लेकिन वो छोटा बच्चा जिसको जाइंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसे वो कभी भी दिखाई नहीं दिया। अब जो जाइंट था वो सभी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काइंड था, लेकिन वो अभी भी अपने उस छोटे फ्रेंड से मिलने की प्रतीक्षा करता रहता था और अक्सर उसके बारे में बात किया करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, वो अक्सर कहता रहता था। ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। फीबल का मीन्स होता है काफ़ी कमज़ोर। वर्ष बीतते गए और जो जाइंट था वो काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। वह अब और ज़्यादा नहीं खेल सकता था, इसलिए वो एक आर्म चेयर पर बैठ जाता था और बाहर गार्डन में जो बच्चे गेम्स खेलते रहते थे उनको देखा करता था और अपने गार्डन की एडमायर्ड यानी कि प्रशंसा किया करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। वो हमेशा बोलता था कि मेरे गार्डन में बहुत सारे सुंदर फ्लावर हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक सर्दी के टाइम वो एक बार विंडो से झाँक कर देखता है जब वो तैयार हो रहा होता है। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर से नफरत नहीं करता है। फॉर ही न्यू डेट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्योंकि वह इस बात को जानता था कि जो स्प्रिंग है वो अभी सो रही होती है और जो फ्लावर्स है इस टाइम वो रेस्ट कर रहे होते हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। अचानक से वो अपनी आंखों को रब करता है यानी कि रगड़ता है और ध्यान से देखता है। वो एक मार्वलस साइट को देता है यानी कि एक अच्छे दृश्य को देखता है कि वो देखता है कि एक फारदेस्ट कॉर्नर यानी कि गार्डन के एक दूर कॉर्नर में एक ट्री के ऊपर फूल खिले होते हैं। उसकी जो ब्रांचेज है वो गोल्डन हुई होती है और उसके ऊपर सिल्वर कलर के फ्रूट टंगे हुए होते हैं और उसके नीचे एक वही छोटा लड़का खड़ा होता है जिसको वो प्यार करता है। खुशी के साथ नीचे उतरते हुए जाइंट गार्डन में भाग जाता है। ही हेस्टेड अक्रॉस द गार्डन। हेस्टेड का मीन्स होता है तेज़ी से। वो तेज़ी से घास को पार करता है और बच्चे के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंच जाता है उसका जो चेहरा होता है वो गुस्से से काफ़ी लाल हो जाता है और वो कहता है हु हैथ डेयर टू वाउंड थी, यानी कि यहाँ पर थी का मीन्स होता है तुम और वाउंड का मीन्स होता है घायल। वो कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें घायल किया, जिसने तुम्हें दुख दिया। For on the palms of the child's hands were the prints of the two nails and the prints of two nails were on the little feet। उन palms यानी कि बच्चों की हथेली पर छोटे छोटे नेल्स के निशान थे और वही नेल्स के निशान उसके पैरों पर भी थे। वो जाइंट जो है चिल्लाकर कहता कि किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें घायल किया, जिसने तुम्हें दुख दिया। आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। स्ले का मीन्स होता है मारना और स्वॉर्ड का मीन्स होता है तलवार। वो कहता है कि मैं मेरी बड़ी तलवार लाऊंगा और उसे मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव। वो बच्चा उसको मना करता है और उसको बताता है कि ये जो घाव है वो प्यार के घाव है। वो जाइंट उससे पूछता है कि हु आर थू। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जाइंट के अंदर अजीब सा डर बढ़ जाता है और वो बच्चे के सामने नीचे बैठ जाता है।
बच्चा जायंट की तरह स्माइल करता है और उसको बोलता है कि तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें मेरे गार्डन में लेके जाना चाहता हूँ जो कि स्वर्ग है। और दोपहर को जब बच्चे गार्डन में खेलने के लिए आते हैं, वो पाते हैं कि जो जायंट है वो वृक्ष के नीचे मरा हुआ होता है और वो सारे के सारे सफ़ेद फूलों से ढक दिया गया होता है। If you like the way of explanation, please like my channel and subscribe also. Thank you. Have a nice day.